गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर है, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते। ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत को ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती हैं, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहाँ गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने का ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर में था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दे। पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये तसाई बन चुके हैं। वजह उसकी ये है कि अस्पताल एक टास्क देता है। 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कम आ रहे हैं, तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं। ठीक है ना? इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए कि जी इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। महीना भी लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। एक कुदरत का निजाम है भाई। अल्लाह ने माँ को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है माँ के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, उसे 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं इंगेज रहूंगी। इसके मुझे कोई अलग से पैसे न सवाब मिल रहे हैं, ना सवाब तो मिल रहा होता है, लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है? पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना? नहीं है बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी वो जरा तमीज वाला चापड़ होता वो चापड़ ही है। कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है
मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं वो। फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज, वो कौन करता है आजकल? आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करते हो, वहां तो ऐसे ऑपरेशन से नहीं होते, हमने तो तहकीक की है। वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो, डॉक्टर को पाबंदी है, वो करेगा, केस होगा उसके खिलाफ। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? अच्छा खैर, लेकिन इतने बुरे होने के बाद भी आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी, लेके डॉक्टर ही के पास जाओगे, आप किसी मौलाना के पास नहीं लेके आओगे कि चूंकि ये सारी डॉक्टरों को गलत कहते हैं, लिहाजा अब हमने इलाज अपनी बेगम का मुफ्ती साहब से करवाना है, क्योंकि सारे डॉक्टर गलत हो गए, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं, मुफ्ती साहब इलाज करेंगे। मुफ्ती साहब कहेंगे भाई मैं डॉक्टरों को अरे गलत कह रहा हूँ, तो सही डॉक्टरों को तलाश करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मुझे क्या पता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो जाना डॉक्टर ही के पास है। अगर गायनी की कोई डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गायनी की डॉक्टर 2 नंबर हो गई हैं तो अब आप उनसे ऑपरेशन करवाने के बजाय कसाई से ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। समझता है बात को कि नहीं समझता? कि वो पढ़ा लिखा कसाई है, उसने स्टडी की है, मेडिकल साइंस की किताबों की क्या की है, उसने स्टडी की, उसने यूट्यूब पे क्लिप देखे हैं, बच्चा कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे गर्दिश करता है, घूमता है और मार्केट में कैसे आता है, वो ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है। और भाई प्रॉपर वे में जब तक इल्म हासिल नहीं होगा, उसको ना अल्ट्रासाउंड की इजाजत है, ना एक्सरे की इजाजत है, और ना ऑपरेशन की इजाजत है, ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करने की इजाजत। मैं जब ये सेहत की बातें करता हूँ, लोगों की कॉल आती है, मुफ्ती साहब मुझे ये कमजोरी महसूस हो रही है, आप कोई मेडिसिन बताएं। मैं कहता हूँ भाई मैं सेहत के जनरल उसूल बयान कर देता हूँ, वो भी डॉक्टरों से सुने हुए। कोई शख्स बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए भाई, वो मैं थोड़ी बताऊंगा उसको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है? हर शख्स को सब कुछ पता है, हर शख्स को सब कुछ पता है। इतनी आजादी इस मुल्क में है ना कि सब, और ये बात खूब याद रखो, जिसको सब कुछ पता है ना, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर उसको सब पता है, इसका मतलब अपनी फील्ड में तो कुछ भी नहीं पता इसको, क्योंकि इसने फिर इल्म हासिल किया, अपनी फील्ड का इल्म कब हासिल किया है? सारी जिंदगी तो ये करता रहा है बैठे बैठे। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए दीन का इल्म मसाइल प्रॉपर उलमा से पूछने पड़ेंगे। और ये जब इश्कालों के मौलवियों में इतने 2 नंबर हैं, वो पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो करप्शन में पकड़ा गया, वो गलत मसाइल बताता हुआ पकड़ा गया, तो भाई पकड़े तो डॉक्टर भी जा रहे हैं, पकड़े तो सियासतदान भी जा रहे हैं, फौज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। अब आपने कहा कि क्योंकि फौज में फला फला करप्ट है, लिहाजा फौज ही उड़ा दो पूरी। अब बॉर्डर की हिफाजत जो है वो चौकीदार करेंगे, जो हमारे घर का गली के गार्ड है वो बॉर्डर की क्या करेंगे? अबे भाई जैसा मर्जी है बॉर्डर, उसी वो ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं, और जैसे भी है करप्ट हो, नेक हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, जो जिसका काम उसी को साझे। बचपन में ये सुनते थे भाई, जिसका काम उसी को साझे। वो असल में ये इसके पीछे एक मिसाल है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, बंदर ने, ये कहते हैं जिसकी जो फील्ड नहीं है जब वो उसमें घुसता है तो ये होता है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, कारपेंटर को, कि वो लकड़ी चीर रहा है ना, कुल्हाड़े से दरख्त की लकड़ी के 2 हिस्से करता है और फिर बीच में पत्थर घुसाता है, फिर यूं ऐसे होता है ना, चिरते चिरते पूरी चिर जाती है। बंदरों की आदत होती है, काम आता नहीं है लेकिन नकल उतारनी। बंदर ने क्या किया? बंदर ने कुल्हाड़ा लेके ना, जब बढ़ई अपने किसी काम से गया तो बंदर को आदत होती है, और भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू छोड़ देते हैं ये काम, बोलो नहीं। वो सरीना मार्केट है ना मोबाइल की, यहाँ मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी मुलाजमत पे किसी ने रखा हुआ, और एक शख्स को रखा हुआ वो मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, एक को रखा हुआ मोबाइल बेचने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा मोबाइल का, उसको मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ। अब क्या हुआ है कि एक कस्टमर आया, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपना मोबाइल दिया कि मेरा मोबाइल खराब है, काइंडली आप इसको ठीक कर दें। तो जो इंजीनियर था वो ठीक करने लगा, तो जिसको रखा हुआ था ना झाड़ फूंक,
کے لیے اور کوئی کسٹمر آئے تو ڈبہ اٹھا کے دکھاؤ، وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے.